बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला उमर और आप देख रहे हैं नाइला उमर फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखानों को हमेशा भरा रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े में रहिए। बहुत से लोगों का कहना है कि शोहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। हस्बैंड तभी खुश रहेगा कि उसको मज़े मज़े के खाने बना के खिलाएं। पेट खुश तो हस्बैंड का दिल खुद ब खुद खुश, तो वो आपसे भी खुश। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं बिरयानी की, ये मेरे शोहर को भी बहुत पसंद है। मैं उनको हमेशा इस तरीके से बना के खिलाती हूँ। आप भी बनाएं, खिलाएं और बहुत सी तारीफ़ें हासिल करें। चलें हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने एक पैन ले लिया है, साथ ही साथ हम इसमें हाफ़ कप घी का शामिल कर देंगे। घी को मेल्ट करने के बाद फिर हम इसमें 2 अदद मैंने बड़े प्याज काट लिए थे बारीक, उनको हम घी में शामिल कर देंगे। आपने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इस पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। देखिए प्याज माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। तकरीबन जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो साथ ही साथ फिर हम इसमें चिकन को शामिल कर देंगे। तकरीबन चिकन मैंने इसमें 1 kg लिया है, जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। हम घी में चिकन को शामिल कर देंगे और चिकन को फिर खूब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चिकन का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और जो हमारा प्याज और चिकन है वो एक जान हो जाए। और इनकी अब हम खूब अच्छे से बुनाई करेंगे। देखें हमारे चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। मैंने 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया। साथ ही साथ हम इसमें साबित गरम मसाला, इसमें 1 बादियान का फूल है, 1 दालचीनी है, 3-4 लौंग हैं और साथ साथ इसमें 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची हैं और एक बहुत छोटा सा जायफल का और जावित्री का पीस है, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ हम इसकी खूब अच्छे से इन गरम मसालों के साथ और अदरक लहसुन के साथ खूब अच्छे से बुनाई करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक का शामिल कर देंगे ताकि जो हमारा नमक है वो चिकन के अंदर अच्छे से रच बस जाए और हमारा चिकन है जो वो फीका फीका चिकन का जायका ना आए। इनको मिक्स करने के बाद साथ ही साथ हम इसमें मैंने 4 से 5 अदद बड़ी हरी मिर्चें ले ली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अब हम हरी मिर्चों को गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हरी मिर्च का फ्लेवर है वो भी अच्छे से गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए। साथ ही साथ इसमें मैं 1 बे लीव्स भी शामिल कर दूंगी और उसके साथ अब हम इसकी बुनाई करेंगे। साथ ही साथ मैंने 1 चम्मच मैंने दादर मिर्चें ले लिए हैं, 1 चम्मच मैंने लाल सुर्ख मिर्च पाउडर ले लिया है और ½ टीस्पून मैंने हल्दी का ले लिया है। और साथ ही साथ मैं इसमें ½ टीस्पून में ज़ीरा है और ½ टीस्पून सूखा धनिया है, हमने वो चिकन में शामिल कर दिया है। अब हम अपने चिकन की खूब अच्छे से इन मसालों के साथ बुनाई करेंगे ताकि जो चिकन में है वो तमाम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो भी साथ साथ गलता जाए अच्छे से। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। अब हम अपने ढक्कन को रिमूव करेंगे। देखें हमारा चिकन का कितना अच्छा सा कलर आ रहा है और ये बहुत अच्छे से भुन रहा है और साथ साथ हमने चिकन को भी अच्छे से गलाना है कि हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल जाए और तमाम फ्लेवर्स हैं वो इसमें शामिल हो जाएं। अब मैंने इसमें तकरीबन 4 अदद टमाटर ले लिए थे, उसको मैंने गोल शेप में काट लिया था। अब हम चिकन में उसको शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने कुछ अदरक के 2 टुकड़े लेके उसको जूलियन कटिंग में काट लिया था और साथ ही साथ इसमें मैंने 3 अदद आलू बुहारे भी शामिल कर दिए हैं। ये डालने के बाद अब हम चिकन को टमाटरों के साथ, अदरक के साथ और आलू बुहारों के साथ खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसकी खूब अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारा चिकन भी और टमाटर सब ये मिक्स हो जाए और टमाटर जो साबित है ये भी नरम हो जाए। इसलिए हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। हम इसको उठाएंगे इसका ढक्कन और अपने चिकन को तेज़ आंच करके इसकी खूब अच्छे से बुनाई करेंगे। अब साथ ही साथ हम इसमें ½ प्याली दही की डाल देंगे
अब हम अपनी चिकन की बुनाई दही के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। इस स्टेज पे आके हमने इसमें 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाले का भी ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद हम इसकी खूब अच्छे से अब बुनाई करेंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए। देखें चिकन बहुत अच्छे से भुन रहा है और जो सा दही का पानी है वो भी तकरीबन हमारा ड्राई होने वाला है। इनको अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम कुछ ड्रॉप्स फूड कलर के इसमें ऐड कर देंगे चिकन में ही। फूड कलर डालने के बाद अब हम चिकन की फिर से बुनाई करेंगे ताकि जो कलर है वो हमारा मसालों और चिकन के साथ मिक्स हो जाए। देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन बहुत अच्छे से भुन गया है और इसके ऊपर देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए अब हम इसको कवर कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसी मज़े की रेसिपी सीख सकें। साथ ही साथ मैंने 3 अदद इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। चिकन हमारा रेडी है। अब हम अपने राइस बॉयल कर लेंगे। मैंने इसमें 1.5 चम्मच भर के नमक का डाल दिया है। साथ ही साथ इसमें हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे घी का और साथ ही साथ अब हम इसमें शामिल करेंगे ये तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरके के हैं। इससे चावल आपके खिले खिले बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं। और साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, एक दालचीनी का टुकड़ा है, कुछ ज़ीरा है, एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची और छोटी इलायची। ये मैं नए चावलों के बना रही हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे नए चावल अच्छे नहीं बनते, जुड़ जाते हैं। देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपके नए चावल कभी भी नहीं जुड़ेंगे। ये बिरयानी मैं नए चावलों से बना रही हूँ। देखिए हमारे चावल डन हैं। अब हम इसको पानी निकाल लेंगे और इसको अपने चिकन के ऊपर डाल देंगे। देखिए हमने तमाम चावल चिकन के ऊपर डाल दिए हैं अच्छे से। अब हम इसके ऊपर फूड कलर इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारे चावलों पे अच्छा सा कलर आ जाए। ये नए चावल हैं, देखें माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले बनेंगे। फूड कलर डालने के बाद अब हम इसको दम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि चिकन और जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से, जो से थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी गल जाएँ। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं। देखें माशाल्लाह से हमारे चिकन बिरयानी बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गई है। देखें इसका एक एक दाना खिला खिला है, नए चावल हैं, जुड़े बिल्कुल भी नहीं। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी चावल कभी भी नहीं जुड़ेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गई है। अब देखें हमने इसको डिश आउट कर लिया है। एक एक दाना अलग-अलग है और हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब इसको हम चेक करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। आप यकीन करें, आप ट्राई करेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए एक एक दाना इसका अलग-अलग है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर हो। आमीन।